एक हल्की देशभक्तिपूर्ण धुन कक्षा में गूंजती है, क्योंकि भारत का एक एनिमेटेड नक्शा साकार होता है जो वादे के साथ चमकता है। उत्साहित और उत्साहित छोटे बच्चे स्कूल बैग के साथ कमरे में प्रवेश करते हैं। कथानक की आवाज गर्मजोशी से गूंजती है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे प्यारे भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था? आज चलो आपको एक मजेदार और जानकारीपूर्ण यात्रा पर ले चलते हैं भारत के इतिहास की ओर। बच्चे चमकते हैं, समय के माध्यम से एक ज्ञानवर्धक साहसिक कार्य शुरू करने के लिए तैयार हैं। प्राचीन भारत के हृदय में एक सभ्यता खिलती है जिसकी विरासत समय में अंकित है। बहुत समय पहले, हजारों साल पहले, भारत में एक सभ्यता फली फूली, सिंधु घाटी सभ्यता। लोगों ने मजबूत घर बनाए और जल निकासी प्रणाली और सड़कें उल्लेखनीय रूप से सीधी थीं। ईंट के घर सड़कों पर कतार में खड़े हैं जो एक भूले हुए युग की गवाही देते हैं। गाड़ियां शहर से गुजरती हैं जो सभ्यता का जीवन रक्त ले जाती हैं। धूप में मिट्टी के बर्तन चमकते हैं जो एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की कलाकृतियां हैं। विशाल युद्ध के मैदान में सम्राट अशोक कवच में एक ताकतवर आकृति विनाश का सर्वेक्षण करते हैं। घायल और मरते हुए लोगों की चीखों से हवा में कंपन होता है। निराशा का एक सिम्फनी। वह अपनी मुट्ठी बांधता है, उसके भीतर विरोधाभासी भावनाओं का तूफान उमड़ रहा है। वह धीरे धीरे अपना हाथ खोलता है, खून को घूरता है। उसकी आंखों में एक भयानक एहसास उभर रहा है। एक जीवंत कार्टून में अकबर अपने सिंहासन पर राजसी ढंग से बैठे हैं। उनके चेहरे पर बुद्धिमत्ता अंकित है। कथावाचक कहते हैं, फिर मुगल बादशाह आए, जैसे अकबर और शाहजहां। उन्होंने भारत में सुंदर इमारतें बनाई, जैसे ताजमहल। अलौकिक चांदनी के नीचे ताजमहल चमकता है। जुगनुओं का नृत्य उसकी शानदार संरचना के चारों ओर होता है। ब्रिटिश सैनिक भारत में मार्च करते हैं। सूरज की गर्मी में उनकी उपस्थिति भूमि पर एक छाया डालती है। अत्याचार का शासन है, लेकिन भारत के हृदय से अवज्ञा की एक चिंगारी प्रज्वलित होती है। रानी लक्ष्मीबाई शाही क्रोध की एक दृष्टि घोड़े पर सवार होकर उभरती हैं। उनकी आत्मा अविचलित है। उनकी निगाह औपनिवेशिक मुखौटे को भेदती है। भगत सिंह एक झंडा उठाते हैं। उनकी आंखें क्रांतिकारी आग से जल रही हैं। लेकिन फिर अंग्रेज आए। उन्होंने भारत पर शासन किया और लोगों को दुख पहुंचाया। लेकिन हमारे नायकों ने हार नहीं मानी। भारत के दिल में बच्चों के चेहरे चमक उठते हैं, क्योंकि वे खुशी से भारतीय ध्वज लहराते हैं जो एक राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। सांस्कृतिक परिधानों का एक बहुरूप दर्शक एक जीवंत नृत्य में घूमता है जो बैरोकटोक खुशी के साथ स्वतंत्रता का जश्न मनाता है। प्रौद्योगिकी और प्रकृति सहज रूप से मिश्रित होते हैं जो आधुनिक भारत की सुंदरता और प्रगति को दर्शाते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। अब हम एक स्वतंत्र देश हैं जहां सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं। इंडिया गेट शान से खड़ा है। इसके पत्थर बलिदान और वीरता की कहानियां फुसफुसाते हैं। कथाकार गंभीरता से बताते हैं, इंडिया गेट भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। यह प्रथम विश्व युद्ध और अन्य युद्धों में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था। हवा में गूंजते हुए बच्चों का एक कोरस घोषणा करता है, जय हिंद। सूर्य की नजर के नीचे इंडिया गेट राष्ट्र के बहादुर दिलों को एक कालातीत श्रद्धांजलि के रूप में खड़ा है। भारत एक जीवंत मोन्टाज में खुलता है जो विश्वासों और संस्कृतियों का एक ताना बाना प्रकट करता है। एक भव्य मस्जिद प्रार्थनाओं से गूंजती है जिसके ऊंचे मीनार आकाश की ओर पहुंचते हैं। एक शांत चर्च सना हुआ ग्लास से सुसज्जित खड़ा है जो अंदरूनी हिस्सों पर रंगीन पैटर्न डालता है। एक सिख गुरुद्वारा शांति बिखेरता है जिसका सुनहरा गुंबद सूरज के नीचे चमकता है।